प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक विमान दुर्घटना में अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया है। और उनके साथ सफर कर रहे 5 और जो साथी थे, यानी कि विमान के क्रू के को मिलाकर के टोटल 6 आदमी थे अजीत पवार के साथ, और 6 में से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। 6 के 6 की मौत हो गई है। लेकिन यहां पर एक गंभीर सवाल है, यानी जिस वक्त पायलट उतार रहे थे, ये जैसे कि आपको पता है 8:10 पर मुंबई से अजीत पवार का ये विमान उड़ा था बारामती के लिए, और 8:30 बजे वहां पहुंच गया। लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विजिबिलिटी कम थी और वो वापस ऊपर की तरफ विमान को ले गए पायलट। दोबारा 8:43 पर फिर लैंडिंग की कोशिश हुई है, और उसमें जब एटीसी स्टाफ ने पूछा है उनसे, क्या विजिबिलिटी है, क्या रनवे दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने कहा कि हाँ, रनवे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब उन्होंने कंफर्म कर दिया, उतरने की इजाजत दे दी, तब पायलट की कोई भी कंफर्मेशन उनके पास नहीं गई। पायलट ने कुछ भी नहीं कहा, इवन मेडे 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 ये भी नहीं कहा गया, जबकि इमरजेंसी में मेडे जरूर कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? पायलट ने मेडे क्यों नहीं कहा? इमरजेंसी की उनको सूचना क्यों नहीं दी गई? इसके पीछे अब क्या बात है? साजिश है या चूक है? अब इसका कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ तो है इसके पीछे, जरूर ऐसा लग रहा है। यानी पहली बात तो जब उन्होंने पूछा दिख रहा है, रनवे दिख रहा है, तो उसके बाद वो कन्फर्मेशन जब देने के बाद उनसे जब पूछा गया, उनकी कोई मतलब जवाब आया नहीं। एक और चीज भी इसमें सामने आ रही है कि रनवे तक ये प्लेन, ये विमान पहुंचा ही नहीं है। रनवे से 100 मीटर पहले ही प्लेन क्रैश हो गया है। तो ये क्या कारण था? पहली रनवे जैसे उतरने की, लैंडिंग की कोशिश की 8:30 बजे, तो बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, वापस हवा में ले गए। और दूसरे में जमीन टच करने से पहले क्रैश हुआ है, ये भी बातें आ रही हैं। अब साफ तस्वीर तो देखिए जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें यही पता लग रहा है कि ये रनवे तक पहुंचा ही नहीं था। 11 रनवे पर ये पहुंचा ही नहीं था, उससे पहले क्रैश हो गया है। तो क्या कारण था? फिर क्रैश कैसे हुआ है? क्या विमान की मतलब रख रखाव पूरा नहीं था, या कोई टेक्निकल इसमें खामी थी, या एक देखिए वीवीआईपी जब सफर करते हैं तो पूरी चेकिंग होती है, तो क्या इसमें कोई लापरवाही की गई है? मतलब कई चीजें हैं। सच्चाई क्या है वो सामने आएगी भी या नहीं आएगी, ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आजकल जो भी जांच होती है किसी भी चीज की, चाहे वो कोई हादसा है या कुछ और चीज है, उनकी जांच की रिपोर्ट आती नहीं है, बहुत लंबे लंबे समय तक पेंडिंग पड़ी रहती है। तो इसकी भी, यानी इसमें कई चीजें लग रही हैं। विजिबिलिटी नहीं थी, एक बार नहीं उतारा गया, दूसरी बार विजिबिलिटी उन्होंने कंफर्म किया पायलट ने कि हाँ है, अब दिख रहा है, लेकिन वो रनवे तक पहुंचा ही नहीं, पहले हादसा हो गया है। तो इस विमान हादसे में देखिए पहले भी कई हादसे ऐसे हुए हैं। अहमदाबाद का भी हुआ था, आपको मालूम है, जिसमें वहां के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनका निधन हो गया था। वो भी कुछ सेकंड में, उड़ान के कुछ सेकंड में ही वो एक हॉस्टल की दीवार के साथ जा टकराया था। उसकी भी अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, और उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे शंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि शायद कोई साजिश हो सकती है। हालांकि ये तो रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा, रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी और कब आएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसमें भी लग रहा है चूक है या साजिश है, क्या कारण है? पायलट ने जवाब क्यों नहीं दिया? मेडे वगैरह क्यों नहीं कहा? जो मेडे 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 इमरजेंसी के लिए कहा जाता है वो नहीं कहा गया है। और विजिबिलिटी अगर पूरी थी तो लैंडिंग मतलब प्रॉपर होने से पहले ही, यानी जमीन टच करने से पहले ही हादसा हो गया है। तो इसके पीछे कुछ तो है। रनवे दिखाई नहीं दिया है, और पायलट ने पहले हाँ कर दिया, बाद में इमरजेंसी की कुछ बात कही नहीं गई है। अब ये जांच रिपोर्ट कब तक आएगी हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इसमें कुछ लग तो रहा है, स्मेल ऐसी आ रही है कि हो सकता है कोई साजिश भी इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि माहौल आज देश में बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं चल रहा है। हर तरफ जो है ना एक भय का माहौल तो है ही है देश के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन भय का माहौल तो चारों तरफ है आज पूरे देश में। अब देखते हैं इसकी जांच रिपोर्ट कब तक आएगी, और क्या वो सही आएगी या नहीं आएगी, इसकी हमें कुछ समय इंतजार करनी होगी। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।